एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो मिशन हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू बना रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और इन सब चीजों में सबसे महत्वपूर्ण बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किलिंग पर फोकस। सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में 85,000 मैन पावर क्रिएट करने के लिए न सिर्फ एक हमारा स्टेटमेंट या गोल मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमने किस तरीके से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज करीबन 300 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट फैक्ट्री का दौरा करने पहुंचे। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की जब वो उस इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री में पहुंचे दौरा करने के लिए, तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। प्रधानमंत्री के साथ में जापान के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने तमाम जानकारियां हासिल की, किस प्रकार से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है, उसमें मौजूदा वक्त में जापान और उसकी टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री कैसे काम कर रही है, उस दिशा में जानकारी हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जापान के प्रधानमंत्री के साथ ये दौरा, जहां पे तमाम तकनीकी महारत लोगों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद यहां होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री ने फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो तमाम वहां पे जानकारियां हैं उनको उन्होंने समझने की कोशिश की, कैसे चिप या सेमीकंडक्टर बनता है, फैब्रिकेशन कैसे होता है, उसकी असेंबली लाइन कैसे होती है, किस तरह से उसका उपयोग होता है, क्योंकि डिजिटल होती दुनिया का आधार ऋतु आज के समय में चिप हो गया है, सेमीकंडक्टर हो गया, और उसके बिना भविष्य की जरूरतें पूरी होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए आज वक्त की जरूरत है हम इस दिशा में आगे बढ़ें। बिल्कुल संजय, दुनिया में सेमीकंडक्टर हब के तौर पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री का इस फैसिलिटी का विजिट करना बेहद अहम है, क्योंकि तमाम चरणों में किस तरह से सेमीकंडक्टर्स का विकास होता है, कैसे बनाए जाते हैं, किन किन चीजों की जरूरत है, किस तरह से जो एक तरह से लीडिंग लैब्स हैं उनका, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब जो सहयोग 10 साल के लिए भारत और जापान के बीच में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में होने जा रहा है, तो कुछ इस तरह की तस्वीर, कुछ इस तरह का एक तरह से लैब्स और फैसिलिटीज भारत में आने वाले समय में हम देखने की उम्मीद कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का सेंडाई विजिट करना कई मायनों में इसलिए अहम हो जाता है। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आप कुछ जोड़ना चाहें इसमें। जी देखिए, अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया और अगर हम देखें कि कैसे एशिया के तमाम देश, खासतौर पर साउथ ईस्ट एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के देशों में आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति हुई है, कैसे हुई है, तो बहुत साफ है कि किसी भी देश ने अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेकर के अपना आर्थिक विकास नहीं किया है। चाहे वो मलेशिया हो, जिसने हमसे पहले 80 के दशक में महाथिर मोहम्मद ने पॉलिसी लाई, लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसका सीधा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था जापान के साथ तकनीकी सहयोग, और अगले 20 सालों में मलेशिया इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामलों में बहुत विकास किया। उसने एक मध्यम लेवल मिड साइज इकोनॉमी बन गया। सिंगापुर को देखें, उसने भी जापान के साथ तकनीकी सहयोग किया और आज सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में एक लीडर है। ताइवान को देखें, ताइवान ने भी अमेरिका का इतना नजदीकी सहयोगी होने के बावजूद जब तकनीक का सवाल आता है तो जापान के साथ पार्टनरशिप की। तो ये तमाम देश हम देखते हैं कि तकनीक बांटने का जो बड़ा जो जज्बा चाहिए और बड़ा दिल चाहिए, वो जापान के पास है, अमेरिका के पास नहीं है। तो अब हम मिश्रा, क्या ये दृश्य बहुत उम्मीद जगाते हैं भारत के तमाम नौजवानों के लिए, क्योंकि जो कल समझौता हुआ है 10 साल के रोड मैप के साथ 5 लाख लोगों के एक तरह से प्रशिक्षण और आदान प्रदान की बात हुई, जिसमें 50,000 स्किल्ड मैन पावर की बात हुई है। तो जो स्किल्ड मैन पावर आने वाले समय में दिखाई देगा, सेमीकंडक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें स्किलिंग की बेहद जरूरत है। और ये जो हम देख रहे हैं इस समय दृश्य, ये उन तमाम युवाओं को भी एक तरह से अपने एक उज्जवल भविष्य का एक पूरा खाका दिखाई देता होगा आज के इस प्रधानमंत्री के दौरे में। जी बिल्कुल, दोनों चीजें हैं। एक पहली चीज तो ये है कि ये जो दौरा है जापान की इस टेक कंपनी का, टेल का, वो जो भारत के इंजीनियर्स हैं, जो स्टार्टअप्स के में इन्वॉल्व जो लोग हैं, जो अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में काम करने वाले जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, इन सभी के लिए जैसा आपने कहा बहुत बड़ी उम्मीदें जगाता है। लेकिन साथ ही साथ ये भारत जापान के संबंधों में भी बहुत बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। और मुझे लगता है कि ये नियति है
भाग्य इसे कहिए कि भारत इस वक्त जब अमेरिका के साथ हमारे तकनीकी संबंध और आर्थिक संबंध ऐसे मोड़ पे हैं जिसमें ये कहना भी मुश्किल है कि भारत और अमेरिका दोस्त भी रहे या नहीं। इस मौके पे, इस जंक्चर पे जापान की यात्रा और इतना ज्यादा फोकस टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहयोग पे, मुझे लगता है कि एक तरह से आपदा में अवसर है। बिल्कुल, सेंदाई में तोहोको इनोवेशन सेंटर भी है जहां स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर काम करते हैं। तो कई मानों में सेंदाई का प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम है। ये तमाम वो एक तरह से क्षेत्र हैं जहां भारत को आने वाले समय में आगे बढ़ना है। अगर रिजिलियंट और एनर्जी एफिशिएंट चिप्स की बात करें तो उस लिहाज से भी 2011 के सुनामी के बाद से सेंदाई ने जिस तरह से अपने आप को विकसित किया है, प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेजिलियंस के लिहाज से भी, तो उसमें कई ऐसे एक तरह से कई आयाम हासिल किए हैं जापान ने सेंदाई में जो दिखाई देते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं इसमें ऋतु, एक चीज जो प्रधानमंत्री को जो तरीके से प्रेजेंटेशन दिया गया है पीएम मोदी को, उसमें वहां लिखा हुआ था स्क्रीन पे, फ्रॉम जापान टू इंडिया फॉर वर्ल्ड, यानी कि जापान भारत मिलके दुनिया के लिए कैसे आगे काम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए कैसे आगे बढ़ना है। उस दिशा में जापान एक विश्वस्त सहयोगी के तौर पर और लगातार वो चीजें, क्योंकि अगर पिछले साल की ही बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर की तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ में दिल्ली में एक बैठक की थी और उसमें भी टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री के जो तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी मौजूद रहे थे। और अब जबकि अगले महीने ही, अब से कुछ दिन बाद सेमीकॉन फिर से 2025 का आयोजन दिल्ली में होना है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी और वहां पर भी टेक्नो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री के तमाम लोग मौजूद होंगे। तो ये सहयोग भी लगातार एक तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी इस बात को विश्वास भी पैदा करती है कि हाँ, दोनों देशों का शीर्ष नेतृत्व मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है और यहां से इसको बहुत धरातल पे उतारने के लिए गंभीर प्रयास भी दिखाई पड़ेंगे। ये सेंदाई तक की यात्रा जिसका जिक्र ऋतु आप कर रही थी, ये दोनों प्रधानमंत्रियों का, ये शायद उस बात की गंभीरता को भी दिखाता है जिस तरीके से ये प्रयास लगातार चल रहे हैं। तस्वीरों के साथ में खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जब तस्वीरें आई थी उस वक्त मनोज चौधरी जी अपनी बात रख रहे थे। मनोज जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इन तस्वीरों को लेकर कैसे विश्वास बहाली और एक उम्मीद पैदा होती है कि हाँ, इस दिशा में जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं जमीन पे बहुत तेजी से अब हम आगे बढ़ते नजर आएंगे। मनोज जी, दशकों से नेग्लेक्ट किया हुआ सेमीकंडक्टर सेक्टर 2021-22 से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू जो शुरू हुआ, जिसमें मुख्य कंपोनेंट्स थे कि किस तरह से हम सेमीकंडक्टर फैब सेटअप करें, किस तरह हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर पे ध्यान दें, इसके अलावा हम डिजाइन लिंक इंसेंटिव पे भी फोकस करें। तो उसके अंतर्गत आज करीबन जो भारत का 2030 में $110 बिलियन का सेमीकंडक्टर मार्केट होने वाला है, उसके लिए 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स की भारत में घोषणा हो चुकी है। इनमें से आप सभी जानते हैं 4 गुजरात में है, उड़ीसा में है, पंजाब में है, आसाम में है, जेवर यूपी में है, आंध्रा में है। तो पूरे भारत में इस तरीके से लॉजिक मेमोरी के लिए हो, भले ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए हो, अलग अलग सेक्टर के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे यूनिट्स इसमें पैकेजिंग के भी हैं जो पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को कंप्लीट करते हैं। जापान, जैसा कि मैंने पहले बताया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव का बहुत बड़ा लीडर रहा है और है भी। तो ऑटोमोटिव और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स की सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है, तो भारत उस सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने आप में भी अगर हम देखें तो पिछले 11 सालों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम करीबन 6 गुना आगे बढ़े हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड के नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम आ चुके हैं। तो आईफोन 16 का भी भारत एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। तो अगर हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो भारत में भारत की जो जरूरतें हैं, जैसे भारत का फैलता हुआ और बढ़ता हुआ रेलवे सेक्टर, भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर, भारत के लिए डिस्प्ले सेक्टर, इन सब चीजों के अंदर में भारत की नीड्स के अनुसार हम लोग भारत की नीड्स में भारत की डिजाइन, भारत का मैन्युफैक्चरिंग और भारत के अंदर में डिप्लॉयमेंट और उसके बाद में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो मिशन हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू बना रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और इन सब चीजों में सबसे महत्वपूर्ण बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किलिंग पर फोकस। सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में 85,000 मैन पावर क्रिएट करने के लिए न सिर्फ एक हमारा स्टेटमेंट या गोल
मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमने किस तरीके से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज करीबन 300 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट फैक्ट्री का दौरा करने पहुंचे। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की जब वो उस इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री में पहुंचे दौरा करने के लिए, तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। प्रधानमंत्री के साथ में जापान के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने तमाम जानकारियां हासिल की, किस प्रकार से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है, उसमें मौजूदा वक्त में जापान और उसकी टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री कैसे काम कर रही है, उस दिशा में जानकारी हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जापान के प्रधानमंत्री के साथ ये दौरा, जहां पे तमाम तकनीकी महारत लोगों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद यहां होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री ने फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो तमाम वहां पे जानकारियां हैं उनको उन्होंने समझने की कोशिश की, कैसे चिप या सेमीकंडक्टर बनता है, फैब्रिकेशन कैसे होता है, उसकी असेंबली लाइन कैसे होती है, किस तरह से उसका उपयोग होता है, क्योंकि डिजिटल होती दुनिया का आधार ऋतु आज के समय में चिप हो गया है, सेमीकंडक्टर हो गया, और उसके बिना भविष्य की जरूरतें पूरी होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए आज वक्त की जरूरत है हम इस दिशा में आगे बढ़ें। बिल्कुल संजय, दुनिया में सेमीकंडक्टर हब के तौर पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री का इस फैसिलिटी का विजिट करना बेहद अहम है, क्योंकि तमाम चरणों में किस तरह से सेमीकंडक्टर्स का विकास होता है, कैसे बनाए जाते हैं, किन किन चीजों की जरूरत है, किस तरह से जो एक तरह से लीडिंग लैब्स हैं उनका, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब जो सहयोग 10 साल के लिए भारत और जापान के बीच में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में होने जा रहा है, तो कुछ इस तरह की तस्वीर, कुछ इस तरह का एक तरह से लैब्स और फैसिलिटीज भारत में आने वाले समय में हम देखने की उम्मीद कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का सेंडाई विजिट करना कई मायनों में इसलिए अहम हो जाता है। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आप कुछ जोड़ना चाहें इसमें। जी देखिए, अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया और अगर हम देखें कि कैसे एशिया के तमाम देश, खासतौर पर साउथ ईस्ट एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के देशों में आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति हुई है, कैसे हुई है, तो बहुत साफ है कि किसी भी देश ने अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेकर के अपना आर्थिक विकास नहीं किया है। चाहे वो मलेशिया हो, जिसने हमसे पहले 80 के दशक में महातिर मोहम्मद ने पॉलिसी लाई, लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसका सीधा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था जापान के साथ तकनीकी सहयोग, और अगले 20 सालों में मलेशिया इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामलों में बहुत विकास किया। उसने एक मध्यम लेवल मिड साइज इकोनॉमी बन गया। सिंगापुर को देखें, उसने भी जापान के साथ तकनीकी सहयोग किया और आज सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में एक लीडर है। ताइवान को देखें, ताइवान ने भी अमेरिका का इतना नजदीकी सहयोगी होने के बावजूद जब तकनीक का सवाल आता है तो जापान के साथ पार्टनरशिप की। तो ये तमाम देश हम देखते हैं कि तकनीक बांटने का जो बड़ा जो जज्बा चाहिए और बड़ा दिल चाहिए, वो जापान के पास है, अमेरिका के पास नहीं है। तो अब हम मिश्रा, क्या ये दृश्य बहुत उम्मीद जगाते हैं भारत के तमाम नौजवानों के लिए, क्योंकि जो कल समझौता हुआ है 10 साल के रोड मैप के साथ 5 लाख लोगों के एक तरह से प्रशिक्षण और आदान प्रदान की बात हुई, जिसमें 50,000 स्किल्ड मैन पावर की बात हुई है। तो जो स्किल्ड मैन पावर आने वाले समय में दिखाई देगा, सेमीकंडक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें स्किलिंग की बेहद जरूरत है। और ये जो हम देख रहे हैं इस समय दृश्य, ये उन तमाम युवाओं को भी एक तरह से अपने एक उज्जवल भविष्य का एक पूरा खाका दिखाई देता होगा आज के इस प्रधानमंत्री के दौरे में। जी बिल्कुल, दोनों चीजें हैं। एक पहली चीज तो ये है कि ये जो दौरा है जापान की इस टेक कंपनी का, टेल का, वो जो भारत के इंजीनियर्स हैं, जो स्टार्टअप्स के में इन्वॉल्व जो लोग हैं, जो अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में काम करने वाले जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, इन सभी के लिए जैसा आपने कहा बहुत बड़ी उम्मीदें जगाता है। लेकिन साथ ही साथ ये भारत जापान के संबंधों में भी बहुत बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। और मुझे लगता है कि ये नियति है, भाग्य इसे कहिए कि भारत इस वक्त जब अमेरिका के साथ हमारे तकनीकी संबंध और आर्थिक संबंध ऐसे मोड़ पे हैं जिसमें ये कहना भी मुश्किल है कि भारत और अमेरिका दोस्त भी रहे या नहीं। इस मौके पे, इस जंक्चर पे जापान की यात्रा और इतना ज्यादा फोकस टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहयोग पे, मुझे लगता है कि एक तरह से आपदा में अवसर है। बिल्कुल, सेंदाई में तोहोको इनोवेशन सेंटर भी है, जहां स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स
चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर काम करते हैं। तो कई मानों में सेंडाई का प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम है। ये तमाम वो एक तरह से क्षेत्र हैं जहां भारत को आने वाले समय में आगे बढ़ना है। अगर रिजिलियंट और एनर्जी एफिशिएंट चिप्स की बात करें तो उस लिहाज से भी 2011 के सुनामी के बाद से सेंडाई ने जिस तरह से अपने आप को विकसित किया है, प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेजिलियंस के लिहाज से भी, तो उसमें कई ऐसे एक तरह से कई आयाम हासिल किए हैं जापान ने सेंडाई में जो दिखाई देते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं इसमें ऋतु एक चीज जो प्रधानमंत्री को जो तरीके से प्रेजेंटेशन दिया गया है पीएम मोदी को, उसमें वहां लिखा हुआ था स्क्रीन पे, फ्रॉम जापान टू इंडिया फॉर वर्ल्ड, यानी कि जापान भारत मिलके दुनिया के लिए कैसे आगे काम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए कैसे आगे बढ़ना, उस दिशा में जापान एक विश्वस्त सहयोगी के तौर पर और लगातार वो चीजें, क्योंकि अगर पिछले साल की ही बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर की तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ में दिल्ली में एक बैठक की थी और उसमें भी टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री के जो तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी मौजूद रहे थे। और अब जबकि अगले महीने ही, अब से कुछ दिन बाद सेमीकॉन फिर से 2025 का आयोजन दिल्ली में होना है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी और वहां पर भी टेक्नो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री के तमाम लोग मौजूद होंगे। तो ये सहयोग भी लगातार एक तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी इस बात को विश्वास भी पैदा करती है कि हां, दोनों देशों का शीर्ष नेतृत्व मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है और यहां से इसको बहुत धरातल पर उतारने के लिए गंभीर प्रयास भी दिखाई पड़ेंगे। ये सेंडाई तक की यात्रा जिसका जिक्र ऋतु आप कर रही थी, ये दोनों प्रधानमंत्रियों का, ये शायद उस बात की गंभीरता को भी दिखाता है जिस तरीके से ये प्रयास लगातार चल रहे हैं। तस्वीरों के साथ में खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जब तस्वीरें आई थी उस वक्त मनोज चौधरी जी अपनी बात रख रहे थे। मनोज जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इन तस्वीरों को लेकर कैसे विश्वास बहाली और एक उम्मीद पैदा होती है कि हां, इस दिशा में जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं जमीन पे बहुत तेजी से अब हम आगे बढ़ते नजर आएंगे। मनोज जी, दशकों से नेग्लेक्ट किया हुआ सेमीकंडक्टर सेक्टर 2021-22 से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू जो शुरू हुआ, जिसमें मुख्य कंपोनेंट्स थे कि किस तरह से हम सेमीकंडक्टर फैब सेटअप करें, किस तरह हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर पे ध्यान दें, इसके अलावा हम डिजाइन लिंक इंसेंटिव पे भी फोकस करें। तो उसके अंतर्गत आज करीबन जो भारत का 2030 में $110 बिलियन का सेमीकंडक्टर मार्केट होने वाला है, उसके लिए 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स की भारत में घोषणा हो चुकी है। इनमें से आप सभी जानते हैं 4 गुजरात में है, उड़ीसा में है, पंजाब में है, आसाम में है, जेवर यूपी में है, आंध्रा में है। तो पूरे भारत में इस तरीके से लॉजिक मेमोरी के लिए हो, भले ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए हो, अलग अलग सेक्टर के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे यूनिट्स इसमें पैकेजिंग के भी हैं जो पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को कंप्लीट करते हैं। जापान, जैसा कि मैंने पहले बताया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव का बहुत बड़ा लीडर रहा है और है भी। तो ऑटोमोटिव और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स की सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है, तो भारत उस सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने आप में भी अगर हम देखें तो पिछले 11 सालों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम करीबन 6 गुना आगे बढ़े हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड के नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम आ चुके हैं। तो आईफोन 16 का भी भारत एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। तो अगर हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो भारत में भारत की जो जरूरतें हैं, जैसे भारत का फैलता हुआ और बढ़ता हुआ रेलवे सेक्टर, भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर, भारत के लिए डिस्प्ले सेक्टर, इन सब चीजों के अंदर में भारत की नीड्स के अनुसार हम लोग भारत की नीड्स में भारत की डिजाइन, भारत का मैन्युफैक्चरिंग और भारत के अंदर में डिप्लॉयमेंट और उसके बाद में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो मिशन हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू बना रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और इन सब चीजों में सबसे महत्वपूर्ण बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किलिंग पर फोकस। सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में 85,000 मैन पावर क्रिएट करने के लिए न सिर्फ एक हमारा स्टेटमेंट या गोल मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमने किस तरीके से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज करीबन 300 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट फैक्ट्री का दौरा करने पहुंचे। ये तस्वीरें
प्रधानमंत्री की जब वो उस इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री में पहुंचे दौरा करने के लिए, तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। प्रधानमंत्री के साथ में जापान के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने तमाम जानकारियां हासिल की, किस प्रकार से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है, उसमें मौजूदा वक्त में जापान और उसकी टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री कैसे काम कर रही है, उस दिशा में जानकारी हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जापान के प्रधानमंत्री के साथ ये दौरा, जहां पे तमाम तकनीकी महारत लोगों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद यहां होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री ने फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो तमाम वहां पे जानकारियां हैं उनको उन्होंने समझने की कोशिश की, कैसे चिप या सेमीकंडक्टर बनता है, फैब्रिकेशन कैसे होता है, उसकी असेंबली लाइन कैसे होती है, किस तरह से उसका उपयोग होता है, क्योंकि डिजिटल होती दुनिया का आधार ऋतु आज के समय में चिप हो गया है, सेमीकंडक्टर हो गया, और उसके बिना भविष्य की जरूरतें पूरी होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए आज वक्त की जरूरत है हम इस दिशा में आगे बढ़ें। बिल्कुल संजय, दुनिया में सेमीकंडक्टर हब के तौर पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री का इस फैसिलिटी का विजिट करना बेहद अहम है, क्योंकि तमाम चरणों में किस तरह से सेमीकंडक्टर्स का विकास होता है, कैसे बनाए जाते हैं, किन किन चीजों की जरूरत है, किस तरह से जो एक तरह से लीडिंग लैब्स हैं उनका, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब जो सहयोग 10 साल के लिए भारत और जापान के बीच में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में होने जा रहा है, तो कुछ इस तरह की तस्वीर, कुछ इस तरह का एक तरह से लैब्स और फैसिलिटीज भारत में आने वाले समय में हम देखने की उम्मीद कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का सेंडाई विजिट करना कई मायनों में इसलिए अहम हो जाता है। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आप कुछ जोड़ना चाहें इसमें। जी देखिए, अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया और अगर हम देखें कि कैसे एशिया के तमाम देश, खासतौर पर साउथ ईस्ट एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के देशों में आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति हुई है, कैसे हुई है, तो बहुत साफ है कि किसी भी देश ने अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेकर के अपना आर्थिक विकास नहीं किया है। चाहे वो मलेशिया हो, जिसने हमसे पहले 80 के दशक में महाथिर मोहम्मद ने पॉलिसी लाई, लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसका सीधा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था जापान के साथ तकनीकी सहयोग, और अगले 20 सालों में मलेशिया इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामलों में बहुत विकास किया। उसने एक मध्यम लेवल मिड साइज इकोनॉमी बन गया। सिंगापुर को देखें, उसने भी जापान के साथ तकनीकी सहयोग किया और आज सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में एक लीडर है। ताइवान को देखें, ताइवान ने भी अमेरिका का इतना नजदीकी सहयोगी होने के बावजूद जब तकनीक का सवाल आता है तो जापान के साथ पार्टनरशिप की। तो ये तमाम देश हम देखते हैं कि तकनीक बांटने का जो बड़ा जो जज्बा चाहिए और बड़ा दिल चाहिए, वो जापान के पास है, अमेरिका के पास नहीं है। तो अब हम मिश्रा, क्या ये दृश्य बहुत उम्मीद जगाते हैं भारत के तमाम नौजवानों के लिए, क्योंकि जो कल समझौता हुआ है 10 साल के रोड मैप के साथ 5 लाख लोगों के एक तरह से प्रशिक्षण और आदान प्रदान की बात हुई, जिसमें 50,000 स्किल्ड मैन पावर की बात हुई है। तो जो स्किल्ड मैन पावर आने वाले समय में दिखाई देगा, सेमीकंडक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें स्किलिंग की बेहद जरूरत है। और ये जो हम देख रहे हैं इस समय दृश्य, ये उन तमाम युवाओं को भी एक तरह से अपने एक उज्जवल भविष्य का एक पूरा खाका दिखाई देता होगा आज के इस प्रधानमंत्री के दौरे में। जी बिल्कुल, दोनों चीजें हैं। एक पहली चीज तो ये है कि ये जो दौरा है जापान की इस टेक कंपनी का, टेल का, वो जो भारत के इंजीनियर्स हैं, जो स्टार्टअप्स के में इन्वॉल्व जो लोग हैं, जो अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में काम करने वाले जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, इन सभी के लिए, जैसा आपने कहा, बहुत बड़ी उम्मीदें जगाता है। लेकिन साथ ही साथ ये भारत जापान के संबंधों में भी बहुत बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। और मुझे लगता है कि ये नियति है, भाग्य इसे कहिए कि भारत इस वक्त जब अमेरिका के साथ हमारे तकनीकी संबंध और आर्थिक संबंध ऐसे मोड़ पे हैं जिसमें ये कहना भी मुश्किल है कि भारत और अमेरिका दोस्त भी रहे या नहीं। इस मौके पे, इस जंक्चर पे जापान की यात्रा और इतना ज्यादा फोकस टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहयोग पे, मुझे लगता है कि एक तरह से आपदा में अवसर है। बिल्कुल, सेंदाई में तोहोको इनोवेशन सेंटर भी है, जहां स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स
चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर काम करते हैं। तो कई मानों में सेंडाई का प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम है। ये तमाम वो एक तरह से क्षेत्र हैं जहां भारत को आने वाले समय में आगे बढ़ना है। अगर रिजिलियंट और एनर्जी एफिशिएंट चिप्स की बात करें तो उस लिहाज से भी 2011 के सुनामी के बाद से सेंडाई ने जिस तरह से अपने आप को विकसित किया है, प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिजिलियंस के लिहाज से भी, तो उसमें कई ऐसे एक तरह से कई आयाम हासिल किए हैं जापान ने सेंडाई में जो दिखाई देते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं इसमें ऋतु एक चीज जो प्रधानमंत्री को जो तरीके से प्रेजेंटेशन दिया गया है पीएम मोदी को, उसमें वहां लिखा हुआ था स्क्रीन पे, फ्रॉम जापान टू इंडिया फॉर वर्ल्ड, यानी कि जापान भारत मिलके दुनिया के लिए कैसे आगे काम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए कैसे आगे बढ़ना, उस दिशा में जापान एक विश्वस्त सहयोगी के तौर पर और लगातार वो चीजें, क्योंकि अगर पिछले साल की ही बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर की तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ में दिल्ली में एक बैठक की थी और उसमें भी टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री के जो तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी मौजूद रहे थे। और अब जबकि अगले महीने ही, अब से कुछ दिन बाद सेमीकॉन फिर से 2025 का आयोजन दिल्ली में होना है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी और वहां पर भी टेक्नो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री के तमाम लोग मौजूद होंगे। तो ये सहयोग भी लगातार एक तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी इस बात को विश्वास भी पैदा करती है कि हाँ, दोनों देशों का शीर्ष नेतृत्व मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है और यहां से इसको बहुत धरातल पर उतारने के लिए गंभीर प्रयास भी दिखाई पड़ेंगे। ये सेंडाई तक की यात्रा जिसका जिक्र ऋतु आप कर रही थी, ये दोनों प्रधानमंत्रियों का, ये शायद उस बात की गंभीरता को भी दिखाता है जिस तरीके से ये प्रयास लगातार चल रहे हैं। तस्वीरों के साथ में खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जब तस्वीरें आई थी उस वक्त मनोज चौधरी जी अपनी बात रख रहे थे। मनोज जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इन तस्वीरों को लेकर कैसे विश्वास बहाली और एक उम्मीद पैदा होती है कि हाँ, इस दिशा में जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं जमीन पे बहुत तेजी से अब हम आगे बढ़ते नजर आएंगे। मनोज जी, दशकों से नेग्लेक्ट किया हुआ सेमीकंडक्टर सेक्टर 2021-22 से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू जो शुरू हुआ, जिसमें मुख्य कंपोनेंट्स थे कि किस तरह से हम सेमीकंडक्टर फैब सेटअप करें, किस तरह हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर पे ध्यान दें, इसके अलावा हम डिजाइन लिंक इंसेंटिव पे भी फोकस करें। तो उसके अंतर्गत आज करीबन जो भारत का 2030 में $110 बिलियन का सेमीकंडक्टर मार्केट होने वाला है, उसके लिए 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स की भारत में घोषणा हो चुकी है। इनमें से आप सभी जानते हैं 4 गुजरात में है, उड़ीसा में है, पंजाब में है, आसाम में है, जेवर यूपी में है, आंध्रा में है। तो पूरे भारत में इस तरीके से लॉजिक मेमोरी के लिए हो, भले ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए हो, अलग अलग सेक्टर के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे यूनिट्स इसमें पैकेजिंग के भी हैं जो पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को कंप्लीट करते हैं। जापान, जैसा कि मैंने पहले बताया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव का बहुत बड़ा लीडर रहा है और है भी। तो ऑटोमोटिव और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स की सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है, तो भारत उस सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने आप में भी अगर हम देखें तो पिछले 11 सालों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम करीबन 6 गुना आगे बढ़े हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड के नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम आ चुके हैं। तो आईफोन 16 का भी भारत एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। तो अगर हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो भारत में भारत की जो जरूरतें हैं, जैसे भारत का फैलता हुआ और बढ़ता हुआ रेलवे सेक्टर, भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर, भारत के लिए डिस्प्ले सेक्टर, इन सब चीजों के अंदर में भारत की नीड्स के अनुसार हम लोग भारत की नीड्स में भारत की डिजाइन, भारत का मैन्युफैक्चरिंग और भारत के अंदर में डिप्लॉयमेंट और उसके बाद में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो मिशन हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू बना रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और इन सब चीजों में सबसे महत्वपूर्ण बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किलिंग पर फोकस। सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में 85,000 मैन पावर क्रिएट करने के लिए न सिर्फ एक हमारा स्टेटमेंट या गोल मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमने किस तरीके से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज करीबन 300 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट फैक्ट्री का दौरा करने पहुंचे। ये तस्वीरें
प्रधानमंत्री की जब वो उस इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री में पहुंचे दौरा करने के लिए, तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। प्रधानमंत्री के साथ में जापान के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने तमाम जानकारियां हासिल की, किस प्रकार से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है, उसमें मौजूदा वक्त में जापान और उसकी टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री कैसे काम कर रही है, उस दिशा में जानकारी हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जापान के प्रधानमंत्री के साथ ये दौरा, जहां पे तमाम तकनीकी महारत लोगों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद यहां होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री ने फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो तमाम वहां पे जानकारियां हैं उनको उन्होंने समझने की कोशिश की, कैसे चिप या सेमीकंडक्टर बनता है, फैब्रिकेशन कैसे होता है, उसकी असेंबली लाइन कैसे होती है, किस तरह से उसका उपयोग होता है, क्योंकि डिजिटल होती दुनिया का आधार ऋतु आज के समय में चिप हो गया है, सेमीकंडक्टर हो गया, और उसके बिना भविष्य की जरूरतें पूरी होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए आज वक्त की जरूरत है हम इस दिशा में आगे बढ़ें। बिल्कुल संजय, दुनिया में सेमीकंडक्टर हब के तौर पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री का इस फैसिलिटी का विजिट करना बेहद अहम है, क्योंकि तमाम चरणों में किस तरह से सेमीकंडक्टर्स का विकास होता है, कैसे बनाए जाते हैं, किन किन चीजों की जरूरत है, किस तरह से जो एक तरह से लीडिंग लैब्स हैं उनका, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब जो सहयोग 10 साल के लिए भारत और जापान के बीच में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में होने जा रहा है, तो कुछ इस तरह की तस्वीर, कुछ इस तरह का एक तरह से लैब्स और फैसिलिटीज भारत में आने वाले समय में हम देखने की उम्मीद कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का सेंडाई विजिट करना कई मायनों में इसलिए अहम हो जाता है। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आप कुछ जोड़ना चाहें इसमें। जी देखिए, अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया और अगर हम देखें कि कैसे एशिया के तमाम देश, खासतौर पर साउथ ईस्ट एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के देशों में आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति हुई है, कैसे हुई है, तो बहुत साफ है कि किसी भी देश ने अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेकर के अपना आर्थिक विकास नहीं किया है। चाहे वो मलेशिया हो, जिसने हमसे पहले 80 के दशक में महातिर मोहम्मद ने पॉलिसी लाई, लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसका सीधा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था जापान के साथ तकनीकी सहयोग, और अगले 20 सालों में मलेशिया इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामलों में बहुत विकास किया। उसने एक मध्यम लेवल मिड साइज इकोनॉमी बन गया। सिंगापुर को देखें, उसने भी जापान के साथ तकनीकी सहयोग किया और आज सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में एक लीडर है। ताइवान को देखें, ताइवान ने भी अमेरिका का इतना नजदीकी सहयोगी होने के बावजूद जब तकनीक का सवाल आता है तो जापान के साथ पार्टनरशिप की। तो ये तमाम देश हम देखते हैं कि तकनीक बांटने का जो बड़ा जो जज्बा चाहिए और बड़ा दिल चाहिए, वो जापान के पास है, अमेरिका के पास नहीं है। तो अब हम मिश्रा, क्या ये दृश्य बहुत उम्मीद जगाते हैं भारत के तमाम नौजवानों के लिए, क्योंकि जो कल समझौता हुआ है 10 साल के रोड मैप के साथ 5 लाख लोगों के एक तरह से प्रशिक्षण और आदान प्रदान की बात हुई, जिसमें 50,000 स्किल्ड मैन पावर की बात हुई है। तो जो स्किल्ड मैन पावर आने वाले समय में दिखाई देगा, सेमीकंडक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें स्किलिंग की बेहद जरूरत है। और ये जो हम देख रहे हैं इस समय दृश्य, ये उन तमाम युवाओं को भी एक तरह से अपने एक उज्जवल भविष्य का एक पूरा खाका दिखाई देता होगा आज के इस प्रधानमंत्री के दौरे में। जी बिल्कुल, दोनों चीजें हैं। एक पहली चीज तो ये है कि ये जो दौरा है जापान की इस टेक कंपनी का, टेल का, वो जो भारत के इंजीनियर्स हैं, जो स्टार्टअप्स के में इन्वॉल्व जो लोग हैं, जो अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में काम करने वाले जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, इन सभी के लिए जैसा आपने कहा बहुत बड़ी उम्मीदें जगाता है। लेकिन साथ ही साथ ये भारत जापान के संबंधों में भी बहुत बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। और मुझे लगता है कि ये नियति है, भाग्य इसे कहिए कि भारत इस वक्त जब अमेरिका के साथ हमारे तकनीकी संबंध और आर्थिक संबंध ऐसे मोड़ पे हैं जिसमें ये कहना भी मुश्किल है कि भारत और अमेरिका दोस्त भी रहे या नहीं। इस मौके पे, इस जंक्चर पे जापान की यात्रा और इतना ज्यादा फोकस टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहयोग पे, मुझे लगता है कि एक तरह से आपदा में अवसर है। बिल्कुल, सेंडई में तोहोको इनोवेशन सेंटर भी है, जहां स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर काम करते हैं। तो कई मानों में सेंडई का प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम है। ये तमाम वो एक तरह से
क्षेत्र हैं जहां भारत को आने वाले समय में आगे बढ़ना है। अगर रिजिलियंट और एनर्जी एफिशिएंट चिप्स की बात करें तो उस लिहाज से भी 2011 के सुनामी के बाद से सेंडाई ने जिस तरह से अपने आप को विकसित किया है, प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिजिलियंस के लिहाज से भी, तो उसमें कई ऐसे एक तरह से कई आयाम हासिल किए हैं जापान ने सेंडाई में जो दिखाई देते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं इसमें ऋतु, एक चीज जो प्रधानमंत्री को जो तरीके से प्रेजेंटेशन दिया गया है पीएम मोदी को, उसमें वहां लिखा हुआ था स्क्रीन पे, फ्रॉम जापान टू इंडिया फॉर वर्ल्ड, यानी कि जापान भारत मिलके दुनिया के लिए कैसे आगे काम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए कैसे आगे बढ़ना, उस दिशा में जापान एक विश्वस्त सहयोगी के तौर पर और लगातार वो चीजें, क्योंकि अगर पिछले साल की ही बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर की तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ में दिल्ली में एक बैठक की थी और उसमें भी टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री के जो तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी मौजूद रहे थे। और अब जबकि अगले महीने ही, अब से कुछ दिन बाद सेमीकॉन फिर से 2025 का आयोजन दिल्ली में होना है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी और वहां पर भी टेक्नो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री के तमाम लोग मौजूद होंगे। तो ये सहयोग भी लगातार एक तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी इस बात को विश्वास भी पैदा करती है कि हां, दोनों देशों का शीर्ष नेतृत्व मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है और यहां से इसको बहुत धरातल पर उतारने के लिए गंभीर प्रयास भी दिखाई पड़ेंगे। ये सेंडाई तक की यात्रा जिसका जिक्र ऋतु आप कर रही थी, ये दोनों प्रधानमंत्रियों का, ये शायद उस बात की गंभीरता को भी दिखाता है जिस तरीके से ये प्रयास लगातार चल रहे हैं। तस्वीरों के साथ में खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जब तस्वीरें आई थी उस वक्त मनोज चौधरी जी अपनी बात रख रहे थे। मनोज जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इन तस्वीरों को लेकर कैसे विश्वास बहाली और एक उम्मीद पैदा होती है कि हां, इस दिशा में जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं जमीन पे बहुत तेजी से अब हम आगे बढ़ते नजर आएंगे। मनोज जी, दशकों से नेग्लेक्ट किया हुआ सेमीकंडक्टर सेक्टर 2021-22 से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू जो शुरू हुआ, जिसमें मुख्य कंपोनेंट्स थे कि किस तरह से हम सेमीकंडक्टर फैब सेटअप करें, किस तरह हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर पे ध्यान दें, इसके अलावा हम डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव पे भी फोकस करें। तो उसके अंतर्गत आज करीबन जो भारत का 2030 में $110 बिलियन का सेमीकंडक्टर मार्केट होने वाला है, उसके लिए 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स की भारत में घोषणा हो चुकी है। इनमें से आप सभी जानते हैं 4 गुजरात में है, उड़ीसा में है, पंजाब में है, आसाम में है, जेवर यूपी में है, आंध्रा में है। तो पूरे भारत में इस तरीके से लॉजिक मेमोरी के लिए हो, भले ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए हो, अलग अलग सेक्टर के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे यूनिट्स इसमें पैकेजिंग के भी हैं जो पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को कंप्लीट करते हैं। जापान, जैसा कि मैंने पहले बताया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव का बहुत बड़ा लीडर रहा है और है भी। तो ऑटोमोटिव और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स की सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है, तो भारत उस सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने आप में भी अगर हम देखें तो पिछले 11 सालों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम करीबन 6 गुना आगे बढ़े हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड के नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम आ चुके हैं। तो आईफोन 16 का भी भारत एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। तो अगर हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो भारत में भारत की जो जरूरतें हैं, जैसे भारत का फैलता हुआ और बढ़ता हुआ रेलवे सेक्टर, भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर, भारत के लिए डिस्प्ले सेक्टर, इन सब चीजों के अंदर में भारत की नीड्स के अनुसार हम लोग भारत की नीड्स में भारत की डिजाइन, भारत का मैन्युफैक्चरिंग और भारत के अंदर में डिप्लॉयमेंट और उसके बाद में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो मिशन हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू बना रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और इन सब चीजों में सबसे महत्वपूर्ण बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किलिंग पर फोकस। सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में 85,000 मैन पावर क्रिएट करने के लिए न सिर्फ एक हमारा स्टेटमेंट या गोल मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमने किस तरीके से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज करीबन 300 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट फैक्ट्री का दौरा करने पहुंचे। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की जब वो उस इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री में पहुंचे दौरा करने के लिए, तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। प्रधानमंत्री के साथ में जापान के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने तमाम जानकारियां हासिल की किस प्रकार से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है, उसमें मौजूदा वक्त में जापान और उसकी टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री कैसे काम कर रही है,
उस दिशा में जानकारी हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जापान के प्रधानमंत्री के साथ ये दौरा, जहां पे तमाम तकनीकी महारत लोगों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद यहां होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री ने फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो तमाम वहां पे जानकारियां हैं उनको उन्होंने समझने की कोशिश की, कैसे चिप या सेमीकंडक्टर बनता है, फैब्रिकेशन कैसे होता है, उसकी असेंबली लाइन कैसे होती है, किस तरह से उसका उपयोग होता है, क्योंकि डिजिटल होती दुनिया का आधार ऋतु आज के समय में चिप हो गया है, सेमीकंडक्टर हो गया, और उसके बिना भविष्य की जरूरतें पूरी होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए आज वक्त की जरूरत है, हम इस दिशा में आगे बढ़ें। बिल्कुल संजय, दुनिया में सेमीकंडक्टर हब के तौर पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री का इस फैसिलिटी का विजिट करना बेहद अहम है, क्योंकि तमाम चरणों में किस तरह से सेमीकंडक्टर्स का विकास होता है, कैसे बनाए जाते हैं, किन किन चीजों की जरूरत है, किस तरह से जो एक तरह से लीडिंग लैब्स हैं उनका, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब जो सहयोग 10 साल के लिए भारत और जापान के बीच में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में होने जा रहा है, तो कुछ इस तरह की तस्वीर, कुछ इस तरह का एक तरह से लैब्स और फैसिलिटीज भारत में आने वाले समय में हम देखने की उम्मीद कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का सेंडाई विजिट करना कई मायनों में इसलिए अहम हो जाता है। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आप कुछ जोड़ना चाहें इसमें। जी देखिए, अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया और अगर हम देखें कि कैसे एशिया के तमाम देश, खासतौर पे साउथ ईस्ट एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के देशों में आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति हुई है, कैसे हुई है, तो बहुत साफ है कि किसी भी देश ने अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेकर के अपना आर्थिक विकास नहीं किया है। चाहे वो मलेशिया हो, जिसने हमसे पहले 80 के दशक में महाथिर मोहम्मद ने पॉलिसी लाई, लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसका सीधा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था जापान के साथ तकनीकी सहयोग, और अगले 20 सालों में मलेशिया इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामलों में बहुत विकास किया। उसने एक मध्यम लेवल मिड साइज इकोनॉमी बन गया। सिंगापुर को देखें, उसने भी जापान के साथ तकनीकी सहयोग किया और आज सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में एक लीडर है। ताइवान को देखें, ताइवान ने भी अमेरिका का इतना नजदीकी सहयोगी होने के बावजूद जब तकनीक का सवाल आता है तो जापान के साथ पार्टनरशिप की। तो ये तमाम देश हम देखते हैं कि तकनीक बांटने का जो बड़ा जज्बा चाहिए और बड़ा दिल चाहिए, वो जापान के पास है, अमेरिका के पास नहीं है। तो अब हम मिश्रा, क्या ये दृश्य बहुत उम्मीद जगाते हैं भारत के तमाम नौजवानों के लिए, क्योंकि जो कल समझौता हुआ है 10 साल के रोड मैप के साथ 5 लाख लोगों के एक तरह से प्रशिक्षण और आदान प्रदान की बात हुई, जिसमें 50,000 स्किल्ड मैन पावर की बात हुई है। तो जो स्किल्ड मैन पावर आने वाले समय में दिखाई देगा, सेमीकंडक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें स्किलिंग की बेहद जरूरत है। और ये जो हम देख रहे हैं इस समय दृश्य, ये उन तमाम युवाओं को भी एक तरह से अपने एक उज्जवल भविष्य का एक पूरा खाका दिखाई देता होगा आज के इस प्रधानमंत्री के दौरे में। जी बिल्कुल, दोनों चीजें हैं। एक पहली चीज तो ये है कि ये जो दौरा है जापान की इस टेक कंपनी का, टेल का, वो जो भारत के इंजीनियर्स हैं, जो स्टार्टअप्स के में इन्वॉल्व जो लोग हैं, जो अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में काम करने वाले जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, इन सभी के लिए, जैसा आपने कहा, बहुत बड़ी उम्मीदें जगाता है। लेकिन साथ ही साथ ये भारत जापान के संबंधों में भी बहुत बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। और मुझे लगता है कि ये नियति है, भाग्य इसे कहिए कि भारत इस वक्त जब अमेरिका के साथ हमारे तकनीकी संबंध और आर्थिक संबंध ऐसे मोड़ पे हैं जिसमें ये कहना भी मुश्किल है कि भारत और अमेरिका दोस्त भी रहे या नहीं। इस मौके पे, इस जंक्चर पे जापान की यात्रा और इतना ज्यादा फोकस टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहयोग पे, मुझे लगता है कि एक तरह से आपदा में अवसर है। बिल्कुल, संदेह में तोहोको इनोवेशन सेंटर भी है, जहां स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स
चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर काम करते हैं। तो कई मानों में सेंडाई का प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम है। ये तमाम वो एक तरह से क्षेत्र हैं जहां भारत को आने वाले समय में आगे बढ़ना है। अगर रिजिलियंट और एनर्जी एफिशिएंट चिप्स की बात करें तो उस लिहाज से भी 2011 के सुनामी के बाद से सेंडाई ने जिस तरह से अपने आप को विकसित किया है, प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिजिलियंस के लिहाज से भी, तो उसमें कई ऐसे एक तरह से कई आयाम हासिल किए हैं जापान ने सेंडाई में जो दिखाई देते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं इसमें ऋतु, एक चीज जो प्रधानमंत्री को जो तरीके से प्रेजेंटेशन दिया गया है पीएम मोदी को, उसमें वहां लिखा हुआ था स्क्रीन पे, फ्रॉम जापान टू इंडिया फॉर वर्ल्ड, यानी कि जापान भारत मिलके दुनिया के लिए कैसे आगे काम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए कैसे आगे बढ़ना, उस दिशा में जापान एक विश्वस्त सहयोगी के तौर पर और लगातार वो चीजें, क्योंकि अगर पिछले साल की ही बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर की तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ में दिल्ली में एक बैठक की थी और उसमें भी टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री के जो तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी मौजूद रहे थे। और अब जबकि अगले महीने ही, अब से कुछ दिन बाद सेमीकॉन फिर से 2025 का आयोजन दिल्ली में होना है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी और वहां पर भी टेक्नो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री के तमाम लोग मौजूद होंगे। तो ये सहयोग भी लगातार एक तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी इस बात को विश्वास भी पैदा करती है कि हां, दोनों देशों का शीर्ष नेतृत्व मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है और यहां से इसको बहुत धरातल पे उतारने के लिए गंभीर प्रयास भी दिखाई पड़ेंगे। ये सेंडाई तक की यात्रा जिसका जिक्र ऋतु आप कर रही थी, ये दोनों प्रधानमंत्रियों का, ये शायद उस बात की गंभीरता को भी दिखाता है जिस तरीके से ये प्रयास लगातार चल रहे हैं। तस्वीरों के साथ में खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जब तस्वीरें आई थी उस वक्त मनोज चौधरी जी अपनी बात रख रहे थे। मनोज जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इन तस्वीरों को लेकर कैसे विश्वास बहाली और एक उम्मीद पैदा होती है कि हां, इस दिशा में जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं जमीन पे बहुत तेजी से अब हम आगे बढ़ते नजर आएंगे। मनोज जी, दशकों से नेग्लेक्ट किया हुआ सेमीकंडक्टर सेक्टर 2021-22 से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू जो शुरू हुआ, जिसमें मुख्य कंपोनेंट्स थे कि किस तरह से हम सेमीकंडक्टर फैब सेटअप करें, किस तरह हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर पे ध्यान दें, इसके अलावा हम डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव पे भी फोकस करें। तो उसके अंतर्गत आज करीबन जो भारत का 2030 में $110 बिलियन का सेमीकंडक्टर मार्केट होने वाला है, उसके लिए 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स की भारत में घोषणा हो चुकी है। इनमें से आप सभी जानते हैं 4 गुजरात में है, उड़ीसा में है, पंजाब में है, आसाम में है, जेवर यूपी में है, आंध्रा में है। तो पूरे भारत में इस तरीके से लॉजिक मेमोरी के लिए हो, भले ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए हो, अलग अलग सेक्टर के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे यूनिट्स इसमें पैकेजिंग के भी हैं जो पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को कंप्लीट करते हैं। जापान, जैसा कि मैंने पहले बताया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव का बहुत बड़ा लीडर रहा है और है भी। तो ऑटोमोटिव और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स की सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है, तो भारत उस सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने आप में भी अगर हम देखें तो पिछले 11 सालों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम करीबन 6 गुना आगे बढ़े हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड के नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम आ चुके हैं। तो आईफोन 16 का भी भारत एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। तो अगर हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो भारत में भारत की जो जरूरतें हैं, जैसे भारत का फैलता हुआ और बढ़ता हुआ रेलवे सेक्टर, भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर, भारत के लिए डिस्प्ले सेक्टर, इन सब चीजों के अंदर में भारत की नीड्स के अनुसार हम लोग भारत की नीड्स में भारत की डिजाइन, भारत का मैन्युफैक्चरिंग और भारत के अंदर में डिप्लॉयमेंट और उसके बाद में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो मिशन हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू बना रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और इन सब चीजों में सबसे महत्वपूर्ण बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किलिंग पर फोकस। सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में 85,000 मैन पावर क्रिएट करने के लिए न सिर्फ एक हमारा स्टेटमेंट या गोल मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमने किस तरीके से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज करीबन 300 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट फैक्ट्री का दौरा करने पहुंचे। ये तस्वीरें
प्रधानमंत्री की जब वो उस इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री में पहुंचे दौरा करने के लिए, तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। प्रधानमंत्री के साथ में जापान के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने तमाम जानकारियां हासिल की, किस प्रकार से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है, उसमें मौजूदा वक्त में जापान और उसकी टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री कैसे काम कर रही है, उस दिशा में जानकारी हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जापान के प्रधानमंत्री के साथ ये दौरा, जहां पे तमाम तकनीकी महारत लोगों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद यहां होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री ने फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो तमाम वहां पे जानकारियां हैं उनको उन्होंने समझने की कोशिश की, कैसे चिप या सेमीकंडक्टर बनता है, फैब्रिकेशन कैसे होता है, उसकी असेंबली लाइन कैसे होती है, किस तरह से उसका उपयोग होता है, क्योंकि डिजिटल होती दुनिया का आधार ऋतु आज के समय में चिप हो गया है, सेमीकंडक्टर हो गया, और उसके बिना भविष्य की जरूरतें पूरी होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए आज वक्त की जरूरत है, हम इस दिशा में आगे बढ़ें। बिल्कुल संजय, दुनिया में सेमीकंडक्टर हब के तौर पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री का इस फैसिलिटी का विजिट करना बेहद अहम है, क्योंकि तमाम चरणों में किस तरह से सेमीकंडक्टर्स का विकास होता है, कैसे बनाए जाते हैं, किन किन चीजों की जरूरत है, किस तरह से जो एक तरह से लीडिंग लैब्स हैं उनका नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब जो सहयोग 10 साल के लिए भारत और जापान के बीच में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में होने जा रहा है, तो कुछ इस तरह की तस्वीर, कुछ इस तरह का एक तरह से लैब्स और फैसिलिटीज भारत में आने वाले समय में हम देखने की उम्मीद कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का सेंडाई विजिट करना कई मायनों में इसलिए अहम हो जाता है। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आप कुछ जोड़ना चाहें इसमें। जी देखिए, अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया और अगर हम देखें कि कैसे एशिया के तमाम देश, खासतौर पे साउथ ईस्ट एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के देशों में आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति हुई है, कैसे हुई है, तो बहुत साफ है कि किसी भी देश ने अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेकर के अपना आर्थिक विकास नहीं किया है। चाहे वो मलेशिया हो, जिसने हमसे पहले 80 के दशक में महातिर मोहम्मद ने पॉलिसी लाई, लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसका सीधा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था जापान के साथ तकनीकी सहयोग, और अगले 20 सालों में मलेशिया इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामलों में बहुत विकास किया। उसने एक मध्यम लेवल मिड साइज इकोनॉमी बन गया। सिंगापुर को देखें, उसने भी जापान के साथ तकनीकी सहयोग किया और आज सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में एक लीडर है। ताइवान को देखें, ताइवान ने भी अमेरिका का इतना नजदीकी सहयोगी होने के बावजूद जब तकनीक का सवाल आता है तो जापान के साथ पार्टनरशिप की। तो ये तमाम देश हम देखते हैं कि तकनीक बांटने का जो बड़ा जो जज्बा चाहिए और बड़ा दिल चाहिए, वो जापान के पास है, अमेरिका के पास नहीं है। तो अब हम मिश्रा, क्या ये दृश्य बहुत उम्मीद जगाते हैं भारत के तमाम नौजवानों के लिए, क्योंकि जो कल समझौता हुआ है 10 साल के रोड मैप के साथ 5 लाख लोगों के एक तरह से प्रशिक्षण और आदान प्रदान की बात हुई, जिसमें 50,000 स्किल्ड मैन पावर की बात हुई है। तो जो स्किल्ड मैन पावर आने वाले समय में दिखाई देगा, सेमीकंडक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें स्किलिंग की बेहद जरूरत है, और ये जो हम देख रहे हैं इस समय दृश्य, ये उन तमाम युवाओं को भी एक तरह से अपने एक उज्जवल भविष्य का एक पूरा खाका दिखाई देता होगा आज के इस प्रधानमंत्री के दौरे में। जी बिल्कुल, दोनों चीजें हैं। एक पहली चीज तो ये है कि ये जो दौरा है जापान की इस टेक कंपनी का, टेल का, वो जो भारत के इंजीनियर्स हैं, जो स्टार्टअप्स के में इन्वॉल्व जो लोग हैं, जो अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में काम करने वाले जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, इन सभी के लिए जैसा आपने कहा बहुत बड़ी उम्मीदें जगाता है। लेकिन साथ ही साथ ये भारत जापान के संबंधों में भी बहुत बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। और मुझे लगता है कि ये नियति है, भाग्य इसे कहिए कि भारत इस वक्त जब अमेरिका के साथ हमारे तकनीकी संबंध और आर्थिक संबंध ऐसे मोड़ पे हैं जिसमें ये कहना भी मुश्किल है कि भारत और अमेरिका दोस्त भी रहे या नहीं। इस मौके पे, इस जंक्चर पे जापान की यात्रा और इतना ज्यादा फोकस टेक्नोलॉजी और आर्थिक सहयोग पे, मुझे लगता है कि एक तरह से आपदा में अवसर है। बिल्कुल, सेंदाई में तोहोको इनोवेशन सेंटर भी है, जहां स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स
चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर काम करते हैं। तो कई मानों में सेंडाई का प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम है। ये तमाम वो एक तरह से क्षेत्र हैं जहां भारत को आने वाले समय में आगे बढ़ना है। अगर रिजिलियंट और एनर्जी एफिशिएंट चिप्स की बात करें तो उस लिहाज से भी 2011 के सुनामी के बाद से सेंडाई ने जिस तरह से अपने आप को विकसित किया है, प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिजिलियंस के लिहाज से भी, तो उसमें कई ऐसे एक तरह से कई आयाम हासिल किए हैं जापान ने सेंडाई में जो दिखाई देते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं इसमें ऋतु, एक चीज जो प्रधानमंत्री को जो तरीके से प्रेजेंटेशन दिया गया है पीएम मोदी को, उसमें वहां लिखा हुआ था स्क्रीन पे, फ्रॉम जापान टू इंडिया फॉर वर्ल्ड, यानी कि जापान भारत मिलके दुनिया के लिए कैसे आगे काम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए कैसे आगे बढ़ना, उस दिशा में जापान एक विश्वस्त सहयोगी के तौर पर और लगातार वो चीजें, क्योंकि अगर पिछले साल की ही बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर की तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ में दिल्ली में एक बैठक की थी और उसमें भी टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री के जो तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी मौजूद रहे थे। और अब जबकि अगले महीने ही, अब से कुछ दिन बाद सेमीकॉन फिर से 2025 का आयोजन दिल्ली में होना है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी और वहां पर भी टेक्नो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री के तमाम लोग मौजूद होंगे। तो ये सहयोग भी लगातार एक तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी इस बात को विश्वास भी पैदा करती है कि हाँ, दोनों देशों का शीर्ष नेतृत्व मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है और यहां से इसको बहुत धरातल पे उतारने के लिए गंभीर प्रयास भी दिखाई पड़ेंगे। ये सेंडाई तक की यात्रा जिसका जिक्र ऋतु आप कर रही थी, ये दोनों प्रधानमंत्रियों का, ये शायद उस बात की गंभीरता को भी दिखाता है जिस तरीके से ये प्रयास लगातार चल रहे हैं। तस्वीरों के साथ में खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जब तस्वीरें आई थी उस वक्त मनोज चौधरी जी अपनी बात रख रहे थे। मनोज जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इन तस्वीरों को लेकर कैसे विश्वास बहाली और एक उम्मीद पैदा होती है कि हाँ, इस दिशा में जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं जमीन पे बहुत तेजी से अब हम आगे बढ़ते नजर आएंगे। मनोज जी, दशकों से नेग्लेक्ट किया हुआ सेमीकंडक्टर सेक्टर 2021-22 से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू जो शुरू हुआ, जिसमें मुख्य कंपोनेंट्स थे कि किस तरह से हम सेमीकंडक्टर फैब सेटअप करें, किस तरह हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर पे ध्यान दें, इसके अलावा हम डिजाइन लिंक इंसेंटिव पे भी फोकस करें। तो उसके अंतर्गत आज करीबन जो भारत का 2030 में $110 बिलियन का सेमीकंडक्टर मार्केट होने वाला है, उसके लिए 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स की भारत में घोषणा हो चुकी है। इनमें से आप सभी जानते हैं 4 गुजरात में है, उड़ीसा में है, पंजाब में है, आसाम में है, जेवर यूपी में है, आंध्रा में है। तो पूरे भारत में इस तरीके से लॉजिक मेमोरी के लिए हो, भले ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए हो, अलग अलग सेक्टर के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे यूनिट्स इसमें पैकेजिंग के भी हैं जो पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को कंप्लीट करते हैं। जापान, जैसा कि मैंने पहले बताया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव का बहुत बड़ा लीडर रहा है और है भी। तो ऑटोमोटिव और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स की सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है, तो भारत उस सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने आप में भी अगर हम देखें तो पिछले 11 सालों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम करीबन 6 गुना आगे बढ़े हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड के नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम आ चुके हैं। तो आईफोन 16 का भी भारत एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। तो अगर हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो भारत में भारत की जो जरूरतें हैं, जैसे भारत का फैलता हुआ और बढ़ता हुआ रेलवे सेक्टर, भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर, भारत के लिए डिस्प्ले सेक्टर, इन सब चीजों के अंदर में भारत की नीड्स के अनुसार हम लोग भारत की नीड्स पे भारत की डिजाइन, भारत का मैन्युफैक्चरिंग और भारत के अंदर में डिप्लॉयमेंट और उसके बाद में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो मिशन हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू बना रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और इन सब चीजों में सबसे महत्वपूर्ण बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किलिंग पर फोकस। सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में 85,000 मैन पावर क्रिएट करने के लिए न सिर्फ एक हमारा स्टेटमेंट या गोल मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमने किस तरीके से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज करीबन 300 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट फैक्ट्री का दौरा करने पहुंचे। ये तस्वीरें
प्रधानमंत्री की जब वो उस इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री में पहुंचे दौरा करने के लिए, तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। प्रधानमंत्री के साथ में जापान के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। दोनों ही नेताओं ने तमाम जानकारियां हासिल की, किस प्रकार से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहा है, उसमें मौजूदा वक्त में जापान और उसकी टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री कैसे काम कर रही है, उस दिशा में जानकारी हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जापान के प्रधानमंत्री के साथ ये दौरा, जहां पे तमाम तकनीकी महारत लोगों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद यहां होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री ने फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो तमाम वहां पे जानकारियां हैं उनको उन्होंने समझने की कोशिश की, कैसे चिप या सेमीकंडक्टर बनता है, फैब्रिकेशन कैसे होता है, उसकी असेंबली लाइन कैसे होती है, किस तरह से उसका उपयोग होता है, क्योंकि डिजिटल होती दुनिया का आधार ऋतु आज के समय में चिप हो गया है, सेमीकंडक्टर हो गया, और उसके बिना भविष्य की जरूरतें पूरी होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए आज वक्त की जरूरत है हम इस दिशा में आगे बढ़ें। बिल्कुल संडे दुनिया में सेमीकंडक्टर हब के तौर पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री का इस फैसिलिटी का विजिट करना बेहद अहम है, क्योंकि तमाम चरणों में किस तरह से सेमीकंडक्टर्स का विकास होता है, कैसे बनाए जाते हैं, किन किन चीजों की जरूरत है, किस तरह से जो एक तरह से लीडिंग लैब्स हैं उनका नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब जो सहयोग 10 साल के लिए भारत और जापान के बीच में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में होने जा रहा है, तो कुछ इस तरह की तस्वीर, कुछ इस तरह का एक तरह से लैब्स और फैसिलिटीज भारत में आने वाले समय में हम देखने की उम्मीद कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का सेंडाई विजिट करना कई मायनों में इसलिए अहम हो जाता है। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आप कुछ जोड़ना चाहें इसमें। जी देखिए, अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया और अगर हम देखें कि कैसे एशिया के तमाम देश, खासतौर पर साउथ ईस्ट एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के देशों में आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति हुई है, कैसे हुई है, तो बहुत साफ है कि किसी भी देश ने अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेकर के अपना आर्थिक विकास नहीं किया है। चाहे वो मलेशिया हो, जिसने हमसे पहले 80 के दशक में महाथिर मोहम्मद ने पॉलिसी लाई, लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसका सीधा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था जापान के साथ तकनीकी सहयोग, और अगले 20 सालों में मलेशिया इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामलों में बहुत विकास किया। उसने एक मध्यम लेवल मिड साइज इकोनॉमी बन गया। सिंगापुर को देखें, उसने भी जापान के साथ तकनीकी सहयोग किया और आज सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में एक लीडर है। ताइवान को देखें, ताइवान ने भी अमेरिका का इतना नजदीकी सहयोगी होने के बावजूद जब तकनीक का सवाल आता है तो जापान के साथ पार्टनरशिप की। तो ये तमाम देश हम देखते हैं कि तकनीक बांटने का जो बड़ा जो जज्बा चाहिए और